नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाने से मिलने वाला ग्लूकोज इंसुलिन कम बनने, ना बनने या कम यूज हो पाने के कारण खून में ही रह जाता है और शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। खून में बढ़ा हुआ ये ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है और यह कई हर्ट्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कारणों के आधार पर देखें तो डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। और आज हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। यह डायबिटीज बच्चों में अधिक होती है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। इस डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से या तो इंसुलिन नहीं बनता है और अगर बनता है तो बहुत ही कम मात्रा में बन पाता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज के लक्षणों के बारे में बात करें तो बहुत अधिक भूख लगना, बहुत अधिक प्यास लगना और बार बार यूरिन जाना, यानी कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया टाइप 1 डायबिटीज के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा ड्राई माउथ, पेट खराब रहना, वॉमिटिंग, थकान, कमजोरी, बहुत ज़्यादा वजन कम होना, धुंधला दिखाई देना, लगातार लंबी और गहरी सांस लेना और सांस छोड़ना, रात में बिस्तर गीला कर देना, हाथ पैर का कांपना, कंफ्यूजन, पेट दर्द और सांस से बदबू आना भी टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण हैं। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज हेरिडिटरी या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। वहीं टाइप 1 डायबिटीज की वजह से डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्गन डैमेज जैसे किडनी, लिवर और आंखें, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, कोमा और डेथ जैसे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का पता लगाने के लिए A1C टेस्ट यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, यूरिन शुगर लेवल टेस्ट, ब्लड कीटोन लेवल टेस्ट, यूरिन कीटोन लेवल टेस्ट और माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट किया जाता है। वहीं अगर टाइप 1 डायबिटीज के इलाज के बारे में बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी मरीज को इंसुलिन दे रहे हैं तो उस समय 3 बातों का विशेष ख्याल रखिए कि आपके द्वारा दिया जाने वाला इंसुलिन कब असर शुरू करेगा, यानी इंजेक्शन लगाने के कितनी देर बाद उसका असर शुरू होगा, इंजेक्शन यानी इंसुलिन का असर कब पीक पर होगा और इंसुलिन का असर कितनी देर तक रहेगा। इन 3 पॉइंट्स के आधार पर इंसुलिन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स। ये वो इंसुलिन होते हैं जो 15 मिनट में असर शुरू करते हैं और 1 घंटे में इनका असर पीक पर पहुंच जाता है। हालांकि इनका असर मात्र 2 से 4 घंटे के लिए ही होता है। इन इंसुलिन्स में इंसुलिन ग्लूलाइसिन, इंसुलिन लिस्प्रो और इंसुलिन एस्पार्ट शामिल हैं। दूसरे प्रकार के इंसुलिन होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स। ये वो इंसुलिन्स हैं जिनका असर पीक पर असर पहुंचने में कम से कम 2 से 4 घंटे का समय लगता है। वहीं इनका असर कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए रहता है। इन्हें रेगुलर इंसुलिन भी कहा जाता है और इस प्रकार के इंसुलिन्स में ह्यूमुलिन आर और नोवोलिन आर शामिल हैं। तीसरा इंसुलिन है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये वो इंसुलिन है जिनका असर कम से कम 2 से 4 घंटे में शुरू होता है। पीक पर पहुंचने में इन्हें कम से कम 4 से 12 घंटे का समय लगता है। वहीं इनका असर कम से कम 12 से 18 घंटे के लिए रहता है, जैसे कि इंसुलिन NPH। वहीं चौथा इंसुलिन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये वो इंसुलिन होते हैं जो अपना असर दिखाने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन इनका असर सबसे ज़्यादा समय के लिए होता है। ये कम से कम 24 घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन डर्टेमिर और इंसुलिन डेग्ल्यूडेक शामिल हैं। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज जुवेनाइल डायबिटीज होती है, यानी कि बच्चों में ही हो जाती है, इसलिए कई बार इंसुलिन के लिए बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। ऐसी स्थिति में ओरली मेटाफॉर्मिन भी साथ में दी जाती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अभी हाल में ही स्टडीज से पता चला है कि BCG वैक्सीन के 2 इंजेक्शन टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को देने पर ब्लड शुगर लेवल को 5 साल के लिए स्टेबलाइज किया जा सकता है। वहीं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में एक और दवा सोटाग्लिफ्लोजिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इन एलोपैथिक दवाओं के अलावा आयुर्वेद में भी कुछ जड़ी बूटियां और दवाओं का विवरण है जो डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा दिखाती हैं, जैसे कि आंवला, त्रिफला, दालचीनी, अनारदाना, गुरमार, नीम,
शहतूत, करेला, जामुन, मेथी, एलोवेरा, शिलाजीत, वसंत कुसुमाकर वटी, रजत चंद्रोदय वटी, अभ्रक भस्म और मधुनाशिनी वटी। तो ये था टाइप 1 डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बारे में। आप किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, वहीं एलोपैथी और आयुर्वेद में टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए किन किन दवाओं का विवरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।